नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे, जहाँ ब्लॉक लेवल पे कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 23 सितंबर को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम जहाँ थीम की बात करते हैं, तो अब हमने जो नेक्स्ट थीम है वो है ट्राइबल फोकस्ड सेंसिटाइजेशन। ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो गुज्जर्स हैं या बकरवाल्स हैं या और ट्राइबल कैटेगरीज़ हैं, तो वो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें जो एक्टिविटीज़ करनी है, जो वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी, वो जो 3 एक्टिविटीज़ जहाँ पे दी गई हैं: सेंसिटाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑन मिलेट्स, लोकल फूड ऑब्लिक ट्रेडिशनल फूड्स फॉर एनीमिया। तो इसमें किसके लिए सेंसिटाइज करना है, किसके लिए अवेयर करना है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे हमने यूज़ ऑफ मिलेट्स, जो मिलेट्स वगैरह हैं उनका यूज़ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद जो लोकल फूड्स हैं वहाँ के, उनका, और जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, और वो जो फूड्स जो है एनीमिया को दूर करते हैं। कहने का मतलब कि जो फूड्स खाने से जो ब्लड इंक्रीज़ होता है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होता है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये देखने में आया कि हमारे जो लोकल फूड्स हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। तो हमने उनकी जो न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज़ हैं वो लोगों को बतानी है। सब्जियां हो गई, फल हो गए, जहाँ जो फूड्स हैं जिसमें जो मिलेट्स वगैरह हैं, जो लोकल फूड्स हैं जिसमें जो मकई वगैरह होती है, जहाँ कनक वगैरह होती है हमारे एरिया में, तो वही हमने बताना है कि ये चीज़ें जो हैं वो खानी है, इनका जो यूज़ करना है। जैसे बाजरा वगैरह है जो मिलेट में आता है, तो जो मकई और कनक है ये तो ट्रेडिशनल फूड में आएंगे, लेकिन जो बाजरा वगैरह है जो मिलेट्स में आता है, तो आप ये बताएंगे कि जो बाजरा वगैरह का यूज़ करना है। उसके बाद एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन इन ट्राइबल एरियाज़। जी, आपने एनीमिया कैंप तो जो हम लगाएंगे वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, जो FMPHW वगैरह वो आते हैं, तो वो ही हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोई एनीमिक वगैरह तो नहीं है। तो ये कब होगा, जी कम्युनिकेशन करना है, जो CDPO लेवल पे कम्युनिकेशन होगा विद द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, और वो जो टीम है वो विजिट करेगी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर उनको असिस्ट करेंगे। तो जी आप जो कंसर्न CDPO हैं उनसे बात कर लें, ये जैसे ही वो शेड्यूल बनाएंगे तो उस शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। उसके बाद एनीमिया कैंप इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें जो एनीमिया कैंप लगाने हैं जो उसके बारे में है। लेकिन ये जो एक्टिविटी जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे होंगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जहाँ पे ट्राइबल एरियाज नहीं हैं, क्योंकि हमारे में जो हमारे एरिया में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं ही नहीं हैं, तो उस केस में हम नेक्स्ट एक्टिविटी लेंगे टेस्ट ट्रीट एंड टॉक एनीमिया। ये दोबारा से अगर हम इसमें जो एक्टिविटीज़ देखते हैं तो इसमें है एनीमिया कैंप फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हमने एनीमिया कैंप लगाना है 14 से लेकर 18 साल तक। एनीमिया कैंप फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स 14 to 18 इन SAG लिंक्ड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, जी हमने जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन्हीं को लेना है। उसके बाद एनीमिया कैंप चिल्ड्रन के लिए है। नेक्स्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए है एनीमिया कैंप फॉर वीमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। उसके बाद जी एनीमिया कैंप इन अर्बन स्लम्स। एनीमिया रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, NSS है, NY की एट्सेट्रा जो हैं। उसके बाद सेंसिटाइजेशन सेशन एक्टिविटी ऑफ पंचायत ऑन एनीमिया अलॉन्ग विद एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। ये हमने सेंसिटाइज करना है कि जो एंटीनेटल चेकअप है, जहाँ एंटीनेटल केयर है, एंटीनेटल में 2 चीज़ें होती हैं, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। एंटीनेटल का मतलब होता है कि जब जो कंसीव करती है कोई लेडी, तो वहाँ से जब कोई जो
प्रेग्नेंट लेडी है उसका उसमें प्री नेटल होता है, बिफोर बर्थ उसका केयर करना कैसे करना है, उसके बाद आफ्टर बर्थ जब बर्थ हो जाता है वहाँ माँ का भी और बच्चे का भी कैसे ध्यान रखना है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अब हो सकता है कि ऊपर जो कैंप्स हैं, क्योंकि जो कैंप्स हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेडिकल डिपार्टमेंट। हो सकता है आपके एरिया में या आपके आंगनबाड़ी सेंटर में कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप ही नहीं हो, तो उसमें आप क्या करेंगे कि सिंपली जो सेंसिटाइजेशन सेशन है वो आपने रखना है। वो आपने जो एंटीनेटल केयर के बारे में बताना है, अपनी आप आशा वर्कर को बुला सकते हैं, जब वहाँ जो ANM है जो FMPHW है उनको बुला सकते हैं। वो बताएंगे कि जो एंटीनेटल केयर है और पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ जो बच्चा और माँ की कैसे केयर करनी है वो चीज़ें बतानी है। उसके बाद आयुष के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि जो आपने जी सेंसिटाइज करना है आयुष मेजर फॉर एनीमिया बाई आयुष एक्सपर्ट, तो जहाँ पे हमने आयुष के एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा, जहाँ RBS की टीम को बुलाना होगा। तो जे मोस्ट ऑफ द जे एक्टिविटीज़ हैं जे प्री प्लान्ड हैं, तो अगर आपके जो कंसर्न वर्दी CDPO मैम हैं या सर हैं, अगर उन्होंने जब प्री प्लान किया होगा वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम थीम हम नेक्स्ट भी जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फूड ट्राइबल फोकस सेंसिटाइजेशन है, टेस्ट ट्रीट एंड टॉक एनीमिया है, इनमें मैक्सिमम एनीमिया के बारे में है। तो इसमें जब एनीमिया कैंप लगेगा तो उसमें ज़रूरी है कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के वो होने चाहिए। तो अगर आपके एरिया में ऑलरेडी एनीमिया कैंप का जो प्रपोजल बनाया हुआ है अगर उसमें आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने ये 2 स्किप करके अपने जनरल सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज़ में चले जाना है। और जनरल सेंसिटाइजेशन जो एक्टिविटी मतलब जे थीम भी ले सकते हैं आप, जनरल सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ होंगी वही जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स जो आप आंगनवाड़ी सेंटर में करते हैं उनके बारे में बताना है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं इनका क्या पर्पज़ है। कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं इसमें आप जैसे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट में अन्नप्राशन दिवस वगैरह मनाते हैं, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, क्योंकि आप देखते हैं जो नीचे अन्नप्राशन दिवस और सुपोषण दिवस के बारे में बताया गया है। तो अन्नप्राशन दिवस के बारे में जब बच्चा 6 महीने तक जो बच्चे को सिर्फ जो मदर का मिल्क ही देना चाहिए, जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद जो हम जो कम्प्लीमेंट्री डाइट देंगे बच्चे को मैच्ड फॉर्म में, जो सेमी लिक्विड जो डाइट देंगे, तो वो है कि वो सबसे जो पहले देते हैं, मतलब जब अन्न देते हैं तो उसी से बनाए, क्यों अन्नप्राशन दिवस, क्योंकि जी हमें हमारे ट्रेडिशन में ऐसा चलता आ रहा है, इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर में जो ट्रेडिशनल है अन्नप्राशन दिवस जी इंक्लूड किया है। मतलब कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद जो उसे अन्न दिया जाता है, फर्स्ट टाइम जो सेमी लिक्विड डाइट वगैरह दी जाती है उसको अन्नप्राशन दिवस बोलते हैं। तो जी आपने अपने आंगनवाड़ी सेंटर में करना है। जहाँ सुपोषण दिवस है, तो सुपोषण दिवस जो है, सुपोषण का मतलब होता है कि जो है कि जो न्यूट्रिशन, जो सु का मतलब होता है अच्छा, पोषण मतलब होता है जो सुपोषण मतलब अच्छा जो फूड है, अच्छे मील हैं। कहने का मतलब कि जो हमने वो जो न्यूट्रेटिव जो न्यूट्रिशन की आइटम्स लेनी है जिनमें न्यूट्रेटिव वैल्यूज़ हैं। आज हम देख रहे हैं कि जंक फूड की तरफ ज़्यादा कल्चर चल रहा है, जो हॉट डॉग्स हैं, उसके बाद बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो जी हमने कम यूज़ करना है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो यही चीज़ हमने बतानी है कि हमने जो पोषण लेना वो सुपोषण होना चाहिए, वो अच्छा आहार होना चाहिए। तो जे उसमें क्या है कि जो अपने आप पोषण गार्डन में, जो किचन गार्डन में है, वो आपने क्या करना है कि वहाँ पे सब्जियाँ उगानी है, वहाँ पे अलग अलग डाइवर्स सब्जियाँ होनी चाहिए, वो खानी है। अलग अलग जो दालें हैं वो खानी चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपने लोगों को बतानी है। उसके बाद जहाँ पे हम चल रहे थे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट में, इसी में अन्नप्राशन दिवस आ जाता है, सुपोषण दिवस आ जाता है, जो इसमें है कि प्री स्कूल रेडीनेस, सेलिब्रेशन ऑफ कमिंग ऑफ एज, गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो जो बच्चा 3 साल का होने वाला है, दैट मीन्स आपने उस बच्चे को बुलाना है, उसके पेरेंट्स को बुलाना है, तो उन्हें बताना है, इसकी सेलिब्रेशन करनी कि जो प्री स्कूल के लिए बच्चे को कैसे रेडी करना है, उन्हें बताना है कि आपने आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे को भेजना है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो
हो सकते हैं। तो उसके बाद इम्यूनाइजेशन कैंप जेवी है, जेवी जो इम्यूनाइजेशन कैंप है जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लगाएंगे। तो अगर आपके साथ अगर आपका है शेड्यूल तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये वाला नहीं होगा। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज़, तो ये भी आपने बताना है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि नमक है, जो सॉल्ट है, उसमें पहले क्या होता था, उसमें पहले आयोडीन होता था। तो क्या क्या कहते थे, बोलते थे कि जो आयोडाइज्ड साल्ट होना चाहिए, तो आयोडीन वाला ही नमक खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो गोइटर वगैरह है उसकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इससे गोइटर वगैरह, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है तो वो नहीं होगा, तो इसलिए आपने आयोडाइज साल्ट देना है। लेकिन अब रिसेंट में क्या है कि इसमें एक और कंपोनेंट ऐड किया है, इसका और फोर्टिफिकेशन हुआ है, उसमें आयरन भी मिक्स किया है। तो इसलिए जब भी जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में जो भी साल्ट आता है, जो भी नमक आता है, वो क्या है, वहां लिखा होता है डबल फोर्टिफाइड। डबल फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि दो फोर्टिफिकेशन हुई है, एक आयोडीन पड़ा है और दूसरा आयरन पड़ा है। तो आपने जो लोगों को ये बताना है कि जो अपने घरों में भी जो हम साल्ट लें तो वो डबल फोर्टिफाइड साल्ट होना चाहिए, उसमें आयरन वगैरह भी होना चाहिए। तो ये फूड की फोर्टिफिकेशन, वैसे ही हम जो मस्टर्ड ऑयल लेते हैं या सोयाबीन ऑयल लेते हैं या रिफाइंड ऑयल लेते हैं, उसमें जब भी हम लें तो देख लें कि जो पैकेट्स होते हैं, जो पैक्स होते हैं, बोटल्स हैं, जहाँ दूसरे फॉर्म में है, तो उसमें ज़रूर देख लेना, वहाँ पे होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। तो आपके आंगनवाड़ी सेंटर में भी जो मस्टर्ड ऑयल है, जहाँ सोयाबीन ऑयल है, जो रिफाइंड ऑयल है, उसमें लिखा होना चाहिए पैकेट में कि जो फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। उसके बाद जो हमारे जो राइस वगैरह आते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उनमें भी आयरन का फोर्टिफिकेशन होता है। तो वो भी आपने जो डीलर से, जो आप फेयर प्राइस शॉप से जो राइस लेते हैं, वहाँ पे आपको जो शॉप्स हैं, जो डीलर वगैरह वाले हैं, जो कि जो है अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, जो पीडीएस से रिलेट करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेट करता है, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो डीलर से आते हैं। तो मैक्सिमम देखने को आता है कि डीलर्स ऐसे ही चावल थमा देते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्या करना है कि उसमें जो फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, किसका, आयरन का फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, वहाँ पे लिखा होता है F+F लिखा होगा, आपने वही रिसीव करना है। तो आपने जे जो है जी सेंसिटाइज करना है, लोगों को भी सेंसिटाइज करना है, लोगों को भी अवेयर करना है कि जो आप जो फोर्टिफाइड आइटम्स हैं वो लेनी चाहिए। तो ये जो कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हमने बात की है, ये आप कल कर सकते हैं। जो इसमें ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस दिन में आपने यही एक्टिविटी करनी है, आप दूसरी एक्टिविटी भी ले सकते हैं जिसमें आप अपनी सहूलियत समझे, तो आप वही एक्टिविटीज़ लेके आप आंगनवाड़ी सेंटर में वो चीज़ें जो कम्युनिटी मेंबर्स को बुला के, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जहाँ 15 से लेके 45 साल तक लेडीज़ हैं, जहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं, जहाँ और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको बुला के जी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो पोषण ट्रैकर नहीं है, ये जो है अपना डैशबोर्ड है, पोषण अभियान का जो डैशबोर्ड है, जन आंदोलन का डैशबोर्ड है, उस पर ज़रूर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।